ये कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां दिन के वक्त तो सब कुछ सही चलता था, पर जैसे ही रात होती थी, गांव वालों को एक अजीब सी बांसुरी का धुन सुनाई देता था। शुरू में तो गांव वालों को अजीब लगता था, पर धीरे धीरे ये उनकी आदत बन चुकी थी और गांव वालों ने कभी इस रहस्य को जानने की कोशिश ही नहीं की। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसका बेटा और बहू दोनों शहर में रहते थे, पर उसका पोता कभी कभी अपनी बूढ़ी दादी से मिलने गांव आया करता था। एक दिन की बात है, जब उसका पोता गांव आता है। अरे श्याम और बंसी, तुम दोनों तो यहीं पे मिल गए। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे भाई, तू तो मोहन है ना? हा 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 हा। अरे हाँ भाई, मैं ही हूँ। काफी अरसा हो गया यार तुम लोगों से मिले हुए, पर तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं बदले। हम तो नहीं बदले, पर तू तो शहर जाके अपने दोस्तों को भूल ही गया है। आज पूरे 2 साल बाद तू गाँव लौटा है। अरे भाई क्या बताऊं, मुझे भी तुम लोगों से मिलने का बहुत मन करता है, पर मेरा काम ऐसा है कि मैं वक्त ही नहीं निकाल पाता हूँ। तुम लोगों को तो पता है ना दोस्तों। अरे हाँ हाँ भाई, पता है। काफी समय तक बातें करने के बाद मोहन अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और अपने दादी से मिलने जाता है। दादी, अरे ओ दादी। अरे मोहन बेटा, इतने दिनों बाद कैसा है तू? अरे दादी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम? दादी, तुम तो बूढ़ी हो गई, अब कौन तुमसे शादी करेगा? अरे शैतान, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला। तू थोड़ी देर रुक बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। काश मैं हमेशा दादी के साथ रह पाता। दादी उसके लिए खूब सारा भोजन लाती है और दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। काफी समय बाद मोहन अपनी दादी से मिला था, उसी लिए बातें करते हुए कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसी रात जब मोहन सो रहा था, उसे अचानक से वही बांसुरी का धुन सुनाई देता है। अरे अजीब बात है, इतनी रात को पागलों की तरह कौन बांसुरी बजा रहा होगा? जाकर देख के आता हूँ। मोहन बाहर जाने ही वाला होता है, तभी उसकी दादी उसे रोक लेती है। अरे मोहन बेटा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे दादी, तुमने सुना? कौन इतनी रात को पागलों की तरह बांसुरी बजा रहा होगा? मैं वही देखने जा रहा था। अरे वो तो हमारे गांव का एक पागल है जो इतनी रात को बांसुरी बजाता है। पर बेटा, तुम इतनी रात को बाहर मत जाना, गांव में बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं। अच्छा ठीक है दादी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। जंगली जानवर? हमारे गांव में तो जंगली जानवर है ही नहीं, पर दादी ने ऐसा क्यों कहा? मोहन को अपनी दादी पे शक तो होता है, पर वो दादी की बातें मानकर सो जाता है। अगली सुबह। अरे क्या हुआ हमारे मोहन प्यारे, इतनी देर तक कौन सोता है भला? अरे मत पूछ यार भाई, कल रात को मैं बहुत देर से सोया था। पता नहीं यार कौन रात को पागलों की तरह बांसुरी बजा रहा था, उसी चक्कर में मुझे नींद ही नहीं आई। बांसुरी? अरे देख भाई मोहन, मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, रात को अगर बांसुरी की आवाज सुनाई दे तो भूल से भी उसके पीछे नहीं जाना। तुम बहुत सालों बाद गांव लौटे हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। आज तक जो भी गांव वाला उस बांसुरी के धुन के पीछे गया है, वो जिंदा नहीं लौटा है मेरे दोस्त। उस बांसुरी के चक्कर में आज तक बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, तो मेरी बात याद रखना मेरे दोस्त। उसी रात फिर से मोहन को बांसुरी का धुन सुनाई देता है। अरे फिर से कोई बांसुरी बजा रहा है। आज तो मैं पता लगा के रहूंगा कि ये माजरा क्या है। दादी तो सो रही है, मैं चुपके से निकल जाता हूँ। इस बार मोहन खुद को रोक नहीं पाता और हाथ में एक मसाल लिए उस रहस्यमयी धुन की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे जंगल में एक लड़की दिखाई देती है, जो अकेली बैठकर बांसुरी बजा रही थी। अरे इतनी रात को इस सुनसान जंगल में ये लड़की कौन है भला?
वो भी अकेली बैठकर बांसुरी बजा रही है। अरे सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोरो, तुम कौन हो और तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आए? और थोड़ा धीरे बात करो, वो अभी सोया है। अगर वो जाग गया तो हम दोनों को मार देगा। अरे कौन जाग जाएगा? किसके बारे में बातें कर रही हो? और तुम इतना डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन के पूछने पर वो लड़की अपने बारे में सारी बातें बताने लगती है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े जादूगर थे। वो बुरे राक्षसों को पकड़ के बोतल में बंद कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन बेटा, इन बोतलों को हाथ नहीं लगाना। मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी तो मुझे उतनी समझ नहीं थी। मैंने गलती से एक बोतल को खोल दिया और तभी वो राक्षस बोतल से बाहर आ गया। वो राक्षस बहुत ही भयानक है। उसने मेरे पिताजी को मार दिया और मुझे कैद करके अपने साथ यहाँ ले आया। वो मुझे भी मार देता, पर मेरी बांसुरी की धुन उसे बहुत पसंद है। तभी से मैं रोज रात को उसके लिए बांसुरी बजाती हूँ ताकि वो आराम से सो पाए। उसने मुझे अपना गुलाम बना के रखा है। उस लड़की की बातें सुनकर मोहन कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस राक्षस से बचाऊंगा। मैं कल सुबह आता हूँ। मोहन जानता था वो इतनी आसानी से उस राक्षस को हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो एक योजना बनाता है। अगली सुबह खाना, खूब सारा खाना, जल्दी लेकर आओ। पूरे दिन भर खाते ही रहता है मोटा। पता नहीं इसका पेट है या कुआं है। वो इंसान भी अभी तक नहीं आया। वो राक्षस काफी डरावना था, पर मोहन बिना डरे उसके सामने आ जाता है और कहता है, राक्षस महाराज की जय हो राक्षस महाराज। हा 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 हा। अरे वाह, आज का दिन तो काफी शुभ है। भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। कौन है तू, बोल। अरे नहीं राक्षस महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ आपके सेवा के लिए आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और तभी से मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। पर मैं एक दुविधा में हूँ। पहले मैं जिस राक्षस के पास काम करता था वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। वो अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बदल लेता था और अपने आप को छोटा करके किसी भी छोटे से छोटे चीज के अंदर प्रवेश कर जाता था। पर छोड़ो राक्षस महाराज, मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाओगे। मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं कर सकता? मेरे पास भी असीम शक्तियां है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी अपना आकार बदल सकता हूँ। तू मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा है? तू रुक, मैं अभी तुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हूँ। वो राक्षस मोहन की योजना में फंस जाता है और अपने जादू से एक बोतल प्रकट करता है। और जैसे ही वो उस बोतल के अंदर प्रवेश करता है, मोहन और वो लड़की मिलकर उस बोतल को ढक्कन से बंद कर देते हैं। धोखा! मुझे यहाँ से बाहर निकाल मूर्ख इंसान। अगर तूने बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। निकाल मुझे यहाँ से बाहर। अरे नहीं राक्षस महाराज, मेरे पास इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं आपको इस बोतल से बाहर निकालूं। अब तो आपको यहीं रहना होगा जिंदगी भर। इस तरह से मोहन उस लड़की को राक्षस के कैद से आजाद करता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।